जानते हो इन सारे कंपाउंड्स में कुछ चीजें कॉमन है और कुछ चीजें नहीं। जैसे कुछ कंपाउंड्स में कुछ कॉमन दिख रहा है, ऊपर वाले 3 कंपाउंड्स में कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिखेगा। अगर ध्यान से देखोगे तो एक ग्रुप दिखेगा CH3 C डबल बॉन्ड O। ये देखो, ये देखो, ये देखो। और यही तुम्हारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बनती हैं, खास करके 12th में तुमसे पूछा जाता है हाउ वुड यू डिफरेंशिएट सर्टेन कंपाउंड्स। जैसे इस केस में हमारे पास CH2, ये CH2 है, जबकि यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड है। वहां देखो CH3 C डबल बॉन्ड है, CH3। यहाँ पे भी देखो CH2 C डबल बॉन्ड ग्रुप है। तो एक दो क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछे जाते हैं, पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट देम। कौन सा वो टेस्ट होता है जिसकी वजह से तुम इन सब चीजों को डिफरेंशिएट कर पाते हो? वो कौन सा ग्रुप है, वो कौन सा टेस्ट है जिससे इन सब चीजों को डिफरेंशिएट किया जाता है? ये कौन सा नेम्ड रिएक्शन है? जानते हो उस नेम्ड रिएक्शन को कहते हैं क्या? आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेस्ट एक माना जाता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन से कंपाउंड्स देते हैं? वो सारे कंपाउंड्स देंगे जिनमें CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। ऐसे भी कुछ और भी कंपाउंड्स हैं जो ये टेस्ट देते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O का होना मस्ट है, मस्ट है। यानी कि ये, अच्छा एक चीज और, आयोडोफॉर्म टेस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानते हो क्या होती है? वो होती है प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। यानी कि अगर मान लो तुम्हारे पास हमने कोई कंपाउंड ले लिया, आयोडोफॉर्म टेस्ट है क्या? बेसिकली आयोडोफॉर्म टेस्ट ये है कि जहां कहीं CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा, ये वाला ग्रुप, तो वहां पे हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि हम किसके साथ इसको ट्रीट करते हैं? आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, KOH, जो भी लेना हो ले लो। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिससे हम ये चीज जज करते हैं कि आयोडोफॉर्म टेस्ट है, वो क्या है? NaOI, सोडियम हाइपोआयोडाइट, NaOI। ये भी पहचान रखना, या तो ये लिखा होगा या तो ये लिखा होगा। इसका काम सिर्फ इतना सा है कि जो हमारे पास CH3 ग्रुप के हाइड्रोजन्स हैं उनको डिस्प्लेस करके आयोडीन के फॉर्म में ले आना। तो हम एक कंपाउंड ले ही ले रहे हैं, इसको कहते हैं एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो किसी तरफ का भी तुम CH3 ले सकते हो, लेकिन अगर मान लो हम चेंज करें इसे CH2 या CH3 के फॉर्म में ले लें तो ये ब्यूटेन 2 ओन हो रहा है, ब्यूटेन 2 ओन। अब इस केस में जो CH3 वाले ग्रुप के हाइड्रोजन्स हैं वो सब के सब आयोडीन से रिप्लेस हो जाते हैं, यानी कि जो कंपाउंड बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये कंपाउंड बना। अब फर्दर जब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होता है तो बनता क्या है? ये यहाँ से CH3 जैसे OH माइनस आयन अटैक करता है इस जगह पे, कार्बोनिल पे, ऑक्सीजन पे बॉन्ड वापस शिफ्ट हो जाता है। और जब ये वापस आता है तो ये एक जनरल सी मैकेनिज्म है, ये तुम्हें अगर डिटेलिंग करनी है तो बाद में देख लेना। लेकिन जब ये वापस आता है तो यहाँ से CH3C माइनस CI3 माइनस बन के वापस हो जाता है। और तुम्हारे पास एक इंटरेस्टिंग चीज और है, CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, क्योंकि OH ऑलरेडी यहाँ अटैक करा है तो ये बन रहा है एसिड। CH3C डबल बॉन्ड O, सॉरी CH2 है, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH। लेकिन जानते हो इंटरेस्टिंग चीज क्या है? क्योंकि ऑलरेडी हम बेस लेकर चले हैं, ये एसिड है, एसिड अपना H प्लस आइन इसे दे देगा, क्योंकि एसिड का काम क्या होता है? H प्लस आइन देना। वो H प्लस आइन इसे दे देगा, यानी कि ये बना CHI3। जैसे क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, वैसे ही आयोडोफॉर्म होता है CHI3। तो ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट हमारे पास बनता है, येलो ऑरेंज कुछ भी हो सकता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। और साथ में तुम्हें पता है क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है। और सॉल्ट ऑफ एसिड बनने का रीजन सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे हम क्या लेकर चले हैं, ये बेसिक कंडीशन है। तो ओवरऑल याद रखो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट की खासियत क्या है, कहाँ होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट? उन जगहों पे होता है जहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो। इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसी के साथ हम लोग एंड करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन के साथ तुम्हें छोड़ देते हैं। ये बताओ कि यहाँ पे ये कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं? थैंक यू।